हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सभी को। बहुत बहुत नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के अलजेब्रा का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जिसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज है पूरे 6 नंबर का। और इस पूरे 6 नंबर को पाने के लिए आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, चाहे वो सीबीएसई के पीवाईक्यूज हो, सब कुछ इस 2-3 घंटे में हम इस पूरे चैप्टर को एकदम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, इस तरीके से कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। और आइए इस प्यारे से चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में क्या है देखते हैं। सब चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। एपी का कॉन्सेप्ट क्या है, एपी को डिफाइन कैसे करते हैं, एपी का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। सामने आपके लिखा हुआ है इट इज अ सीक्वेंस। इट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस। AP is the sequence of number in which the difference of two consecutive number is same or constant. AP उन नंबर का अरेंजमेंट है जिनमें दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है। आइए एक एग्जांपल लेके आपको इस चीज को समझा देते हैं। और एग्जांपल लेंगे हम फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 13। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं कंसेक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं 5 है तो 5 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, 6 होगा। 6 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, 7 होगा। ये नॉर्मल कंसेक्यूटिव नंबर है। अब यहां पे 3 का कंसेक्यूटिव कौन होगा, 3 का कंसेक्यूटिव कौन होगा, 5 होगा। 5 का कंसेक्यूटिव कौन होगा, 7 होगा। 7 का कंसेक्यूटिव कौन होगा, 9 होगा। 9 का कौन होगा, 11 होगा। 11 का क्या होगा, 13 होगा। लेकिन ये कंसेक्यूटिव तो है, लेकिन किस डिफरेंस के साथ, आइए वो देखते हैं। तो इनका कंसेक्यूटिव डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा। आप 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आया। फिर आप 7 में से 5 माइनस करोगे तब भी 2 आएगा। आप 9 में से 7 माइनस करोगे तब भी 2 आएगा। 11 में से 9 माइनस करोगे तब भी 2 आएगा। 13 में से 11 माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। अरे भैया, डेफिनेशन के हिसाब से ये तो वही चीज हो रही है। यहां पे जो नंबर का सीक्वेंस है, जो नंबर का अरेंजमेंट है, वहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस एग्जाम्पल के साथ हम एपी को समझ गए। अब मैं आपको कुछ परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूं जो आप एपी का पहले देख चुके हैं। जैसे मैं कहता हूं सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे मैं कहता हूं सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का होता है, तो आप बोलोगे सर 1 का होता है। क्या होता है, 1 का होता है। मतलब जो नेचुरल नंबर का सीरीज होता है, जो नेचुरल नंबर का अरेंजमेंट होता है, क्या वो एपी में होता है, हां सर बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं होता है। तो आइए ऐसे और चीज है जिनसे हम एपी का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर सर क्या होता है, 1 होता है। दूसरा क्या होता है, 3 होता है। फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है। ऐसे चलता चला जाता है। क्या जो ऑड नंबर का अरेंजमेंट है वो एपी में होता है, आइए चेक करते हैं। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। फिर 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। फिर 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। फिर 9 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। सर ऑड नंबर के अरेंजमेंट में भी कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो मतलब जो ऑड नंबर का सीक्वेंस है वो भी किस में आएगा, एपी में आएगा। किस में आएगा, एपी में आएगा। ठीक है, अब मैंने अपने अगले स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब एपी का कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। आइए
जैसे ये देखिए पहला एग्जांपल, क्या ये सीक्वेंस एपी में है? इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। 5 में से 0 माइनस करेंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे फिर 5 आ जाएगा, सारा देखते जाइए। 15 में से 10 माइनस करेंगे तब भी 5 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या ये सीक्वेंस एपी में है। ठीक है, और इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इन डिफरेंसेस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इन डिफरेंसेस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और एपी के पहले नंबर को, एपी के फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस एपी के पहले नंबर को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? डी से। और फर्स्ट टर्म को हम किससे नोट करते हैं? ए से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? ए से। और एपी में होने का मतलब है कि उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस में सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। इस सीक्वेंस में सबका कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 5 का। इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है? 0। तो इस सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा हमारा? फर्स्ट टर्म 0 होगा। इस सीक्वेंस के लिए, पहले वाले के लिए हमारा फर्स्ट टर्म 0 होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा? 5 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट टर्म हमारा 0 होगा और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा? 5 होगा। वैसे आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो कॉमन डिफरेंस 5 का था, सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं -1। अगले में से पिछला माइनस करते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है। ठीक है, तो -1 -4, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस? -1 + 4 कितना आएगा? 3 आएगा। एक और चेक कर लेते हैं, 2 और -2 में से क्या माइनस करते हैं? -1। 2 में से क्या माइनस करते हैं? -1। तो 2 - -1, 2 - -1, तब भी क्या आ जाएगा हमारा भाई? 3 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सर फर्स्ट टर्म क्या होगा? सर हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है? -4। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। इस अरेंजमेंट का जो पहला नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, और दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इस चैप्टर को लेके। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी की। किसकी बात करेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ एपी की। एपी के जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो एपी के फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2, थर्ड टर्म को बोलते हैं A3, फोर्थ टर्म को बोलते हैं A4, डॉट 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 A की पावर n-1, लास्ट वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे? nth टर्म बोलेंगे। लास्ट वाले टर्म को, लास्ट वाला टर्म कुछ भी हो सकता है, 100वां, 500, क्या पता 500वां टर्म हो, 1000वां टर्म हो, 1,00,000 टर्म हो, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? nth टर्म क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? nth टर्म। तो पहले टर्म को हम A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4। अब हमें जैसे पता है कि एपी में, जैसे हम मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल है 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट, ये एग्जांपल ले लिए। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस हमारा 5 का है। कॉमन डिफरेंस हमारा 5 का आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉमन डिफरेंस 5 का? तो बार बार इसमें 5 5 5 ऐड होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं 5 + 5। इसको क्या बोल सकते हैं? 5 + 5 बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? A + D। इसको हम क्या बोलेंगे? A + 2D। ठीक है, A की वैल्यू हमारी क्या है? 5 है, और D की वैल्यू भी हमारी क्या है? 5 है। तो A की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, और D की वैल्यू भी हमारी क्या है? 5 है, 5 है। तो यहां देखिए फिर से, अब इसमें A की वैल्यू 5,
ए की और डी की, तो यहाँ पे 5 + 5 देखिए क्या हो जाएगा, वापस से क्या हो रहा है, 10 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। ए + 2d मतलब 5 + 2 × 5 कितना आ जाएगा हमारा, 5 + 10 कितना आ गया, 15 आ गया। तो ऐसे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम बोलते हैं ए, सेकेंड टर्म ऑफ एपी को हम बोलते हैं ए + डी, थर्ड टर्म को बोलते हैं ए + 2d, फोर्थ टर्म को बोलते हैं ए + 3d, और लास्ट वाले टर्म को बोलते हैं, देखिए अगर यहां 2 है तो यहां 1d आ रहा है, यहां 1 है तो यहां 0d आ रहा है, क्या आ रहा है, 0d, मतलब d आ ही नहीं रहा है, 0d आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पे एक 1 है तो यहां पे क्या होगा, a + 0d, a + 0d को हम क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। a2 हमारा क्या होगा, a + 1d। ठीक है, a3 हमारा क्या होगा, a + 2d, a4 हमारा क्या होगा, a + 3d। तो nth टर्म को क्या बोलेंगे, nth टर्म को बोलेंगे a + n - 1 × d। क्या बोलेंगे, nth टर्म को क्या बोलेंगे, a + n - 1 × d। ये हमारे एपी का जो होता है वो जनरल फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म। ठीक है, अब यहीं से देखिए हम एपी का nth टर्म भी निकाल लिए, एपी का nth टर्म, an को हम एपी का nth टर्म भी कहते हैं। आइए इसको आगे समझते हैं। nth टर्म ऑफ एपी को बोलते हैं an, क्या बोलते हैं, an इज द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला अभी आपको बताया गया, a + n - 1 × d। ये हमारे nth टर्म का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सर इससे होगा क्या, इससे होता क्या है सर, ठीक है, इससे होता क्या है, तो इससे होता यह है कि हम एपी का कोई भी टर्म निकाल लेते हैं, एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। और एपी के बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले से आते हैं, एपी के बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले से आते हैं, हम एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर एपी में अलजेब्रा टाइप क्वेश्चन है तब भी इस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, विच टर्म ऑफ द एपी इज 288, ये ठीक है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। और हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, तब भी ये फॉर्मूला यूज होगा। फाइंड द 60th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 100th टर्म ऑफ द एपी। तो आप n की जगह अगर आप पूछता है 100वां टर्म निकालो, तो आप n के प्लेस पे क्या रख दोगे, 100 रख दोगे। यहां पे n के प्लेस पे क्या रख दोगे, 100 रख दोगे। अगर कोई एपी दी हुई है, अगर कोई एपी का अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो आप a की वैल्यू एपी देखते ही लिख सकते हो, और d की वैल्यू भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आप तुरंत d की वैल्यू भी लिख सकते हो देख के। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले में ए का मतलब है हमारा फर्स्ट टर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, और हमारा डी का मतलब क्या है भैया, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। और हमारा जो ये है क्या, हमारा जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। हमारा जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। हमारा जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, हमारा जो n है, d है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और हमारा जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और an जो है वो हमारा क्या होगा, nth टर्म होगा, जैसा कि मैंने हेडिंग में लिख रखा है, n जो होगा हमारा nth टर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एपी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एपी की बात करते हैं तो एपी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन आर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज। अब कैसे, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में है तो हम लिख सकते हैं 2b = a + c। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें एमसीक्यू फॉर्म में
और शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। अगर a, b, c टाइप नंबर्स एपी में है तो हम लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस c। सिमिलरली बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल्स हैं x, y, z अगर एपी में है तो हम लिख सकते हैं क्या, 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। मतलब बीच वाले का ट्वाइस, बीच वाले का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, और नाइबर नंबर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। नाइबर नंबर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है सर, ये आता कैसे है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आती कैसे है, तो आइए देखिए प्रॉपर्टी कैसे आती है। ठीक है, प्रॉपर्टी आती कैसे, मान लीजिए यही एग्जांपल लेते हैं, हम एपी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर a, b, c एपी में है तो हमें पता है कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। b में से a को माइनस करेंगे तो किसके बराबर आएगा, c में से जब b माइनस करेंगे तब, मतलब b में से a माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा, और c में से b माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। b को एक साइड कर लो, b प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस a। b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b, और c प्लस a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस c। तो यहां से ये प्रॉपर्टी डेराइव होके आ गई, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। ऐसे आती है एपी की ये प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ देर बाद हम इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एपी की। फॉर्मेशन ऑफ एपी की, अगर आपको किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म पता है, अगर आपको किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप एपी को बना सकते हो। पता है तो आप एपी को बनाया जा सकता है, किस फॉर्म से, जनरल फॉर्म से। किस फॉर्म से, जनरल फॉर्म से बनाया जा सकता है। किस फॉर्म से बनाया जा सकता है, जनरल फॉर्म से। इस जनरल फॉर्म से हम एपी को बना सकते हैं। ये एपी का जनरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म। ये एपी का जनरल फॉर्म अभी आपको बताया गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो ये अगर आपको ए और डी का वैल्यू पता है तो आप एपी का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट भी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, तुरंत याद करते चले जाइए, नोट करते चले जाइए, कॉपी लेके बैठा करिए, देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एक और यहां पे नई बात है, हम जो इसके पहले हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है nth टर्म ऑफ द एपी, तो वो बिगिनिंग से है। nth टर्म ऑफ द एपी वो कहां से है, बिगिनिंग से। nth टर्म ऑफ द एपी बेटा वो बिगिनिंग से होता है, शुरुआत से। कहां से होता है, शुरुआत से, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। एक टर्म होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। एपी के आखिरी से अगर आपसे टर्म पूछा है, लास्ट से, तब शुरुआत से पूछेगा तो स्टार्टिंग ए से होगी, लास्ट से पूछेगा तो स्टार्टिंग एल से होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का ये फॉर्मूला है। इससे भी कभी कभी सवाल आता है एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। nth term from the end of the AP is L minus n minus 1 into D, where L is the last term of AP, where L is the last term of the AP। ठीक है, AP दी रहेगी, उसका लास्ट टर्म दिया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं दी है तो लास्ट टर्म निकालेंगे, लास्ट टर्म हम निकाल सकते हैं, उसके लिए भी चीजें हैं। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये देखिए क्वेश्चंस का शुरुआत हो चुका है। पहला सवाल जो हमारा है वो किस पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है।
हमें ये 3 नंबर किस में दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए हैं। अभी हमने पढ़ा अगर ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में है तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं और प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। b की वैल्यू क्या है 6x माइनस 2, तो 2 इन ब्रैकेट 6x माइनस 2 और a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8x प्लस 4 और हमारी c की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 7। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 8x प्लस 2x प्लस 7 4 11। ये 7 को 4 में जोड़ेंगे और 8x को 2x में, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करेंगे तो हमारा 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 10x प्लस 11 आ जाएगा और 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 11 प्लस 4 हो जाएगा। जब हम 12x में से 10x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा और यहां पे 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 11 4 क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 15 और हमें जैसा पता है 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर चला जाएगा डिवाइड। 2 इधर न्यूमरेटर में, उधर चला जाएगा डिनोमिनेटर। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2 आ गई, मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। जो 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, इफ द नंबर्स a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e फॉर्म एन एपी देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e। 5 नंबर है, कौन कौन से 5 नंबर हैं, 5 नंबर हमारे हैं। पहला नंबर है a, दूसरा नंबर है b, 3 c d e। अब पांचों नंबर एपी में है, एपी में है तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। क्या हम एक एपी एज्यूम कर लेते हैं, हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं जो किसमें हो, एपी में हो। एपी में होने की क्या रिक्वायरमेंट है कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए हम एक सीक्वेंस अरेंज कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं 1, 2, 3, हम एज्यूम कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एज्यूम कर लिए। अब ये क्या, ये एपी में है, हाँ ये सीक्वेंस एपी में है। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहां से हम सारी वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी 1 हो गई, बी की वैल्यू हमारी 2 हो गई, सी की वैल्यू हमारी 3 हो गई, डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई 4 और ई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5। ठीक है, हमने ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एपी में था तो हमने एक सीक्वेंस बना लिया जो कि एपी में है। ठीक है, अब हम वो सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कौन से एक्सप्रेशन में पुट करनी है, हमें कौन से एक्सप्रेशन में पुट करनी है, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e, इसमें पुट करनी है। a की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस b की वैल्यू हमारी 2, c की वैल्यू हमारी क्या होगी 3, d की वैल्यू हमारी क्या होगी 4 प्लस e की वैल्यू क्या होगी हमारी e की वैल्यू है 5। आइए सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18, 16 प्लस 5। तो 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 18 माइनस 16 प्लस 5 कितना आ जाएगा -11। तो 18 माइनस 18 क्या आ जाएगा 0। ये -7 और -11 क्या हो जाएंगे -18, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे करना है इस सवाल को। आइए एक और सवाल करते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमें कॉमन डिफरेंस का पता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, अगला माइनस पिछला कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो हम ये सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस कर दे या फिर थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म माइनस कर दे, आप कुछ भी अप्लाई कर दो। आप चाहो तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो या फिर थर्ड में से आप सेकंड माइनस कर दो, जो आपको आसान लगे आप कर दो। मुझे तो पहली केस आसान लग रही, तो हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी,
तो क्या आ जाएगा हमारा पी पी कैल्शियम पी हो जाएगा, पी से पी कैंसिल, 1 माइनस पी, फिर पी से पी हमारा कैंसिल -1, तो 1 माइनस पी -1 अपॉन पी, -1 + 1 कैंसिल, माइनस पी अपॉन पी, पी से पी कैंसिल, पी 1 जा पी, आंसर हमारा क्या आ जाएगा -1। तो -1 भी कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा था। तो इस प्रॉपर्टी पे काफी सारे प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर लिए, कॉमन डिफरेंस पे क्वेश्चन कर लिए। आइए ये देख लीजिए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज कर लोगे बहुत आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमें बताना है कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में है। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। फॉर दोज विच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो भैया आपको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो। जैसे पहले वाला है, जैसे आइए चौथा वाला सवाल करते हैं, पहला दूसरा तीसरा तो आप कर ही लेंगे। आइए चौथा वाला करते हैं। देखिए चौथा वाला एपी में है कि नहीं है, पहले चेक करना है एपी में है कि नहीं। तो आइए चौथा वाला, तो अगले में से पिछला माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या दिया हुआ है, हमारा दिया है ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी की पावर 4। पहले चेक करना ये एपी में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस करेंगे, पहले इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, और फिर इसमें से ये माइनस करेंगे। तो माइनस ए प्लस ए कट जाए, क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, बी स्क्वायर। पहले हमें सबका कॉमन डिफरेंस निकालना है, सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो पहले दूसरे में से पहला माइनस करते हैं, तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए कटेगा, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। फिर दूसरे में तीसरे में से दूसरा माइनस करते हैं, तो ए प्लस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। भैया बड़ा नंबर ब्रैकेट में लिखा जाता है, आप लोग को पता है, अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तभी साइन अप्लाई करेंगे और तभी सही साइन बैठेगा और चीजें सबट्रैक्ट होंगी। तो ए प्लस बी क्यूब में से हम क्या माइनस करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए प्लस ए कट गया। अब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर आ गया। भैया यहीं से पता चल गया, दूसरी बार में हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। हमारा पहला वाला जो कॉमन डिफरेंस आया था, हमारा जो पहला वाला कॉमन डिफरेंस आया वो बी स्क्वायर आया, और जो हमारा दूसरा वाला डिफरेंस आया वो बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर आया। तो दोनों ही क्या है, अनइक्वल है। क्या है, अनइक्वल। हमारे दोनों ही कॉमन डिफरेंस क्या है, अनइक्वल है, मतलब सेम नहीं है। हमारे दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये जो हमारा एपी में नहीं है, ये तीसरा वाला हमारा एपी में नहीं है। और जब तीसरा वाला एपी में नहीं है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस लिख ही नहीं सकते। ठीक है, बाकी सब आसान है, आप कर लीजिएगा। तीसरा वाला थोड़ा सा वेरिएबल फॉर्म में दिया था, इस वजह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी बहुत इजी चीज है। ठीक है, फिर से वही सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपीज, इफ दे फॉर्म द एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें एक नई चीज है कि 3 टर्म्स और लिखना है। सही बात है, अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम लिख लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकाल के जोड़ते चले जाइएगा। अब जैसे इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है, ये पहला वाला एपी में है कि नहीं है, पहला वाला एपी में नहीं है, क्योंकि 4, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पहला वाला तो एपी में है ही नहीं। ठीक है, आइए लास्ट वाला चेक करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो हमको इसके 3 टर्म और लिखने हैं। ठीक है, बाकी तीसरा और ये दूसरा तीसरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आइए 2 चेक करेंगे, अगर 2 सेम आ गया तो हो ही जाएगा। -6 माइनस 10, तो क्या आएगा, -6 + 10 क्या आएगा, 4 आएगा। तो पहला कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। दूसरा वाला आइए चेक करते हैं, -2 में से -6 माइनस करेंगे, तो -2 - 6, -2 - 6 -6 क्या आएगा, -2 + 6 क्या आ गया, 4 आ गया। अब तीसरा वाला चेक करते हैं, क्या होगा, 2 - 2, तो फिर भी क्या आ गया, 2 + 2 4 आ गया। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो ये वाला अपना एपी में है, ये वाला एपी में है। अब 3 मोर टर्म लिखने हैं,
3 मोर टर्म और लिखने हैं, तो -10 पहला है, -6 दूसरा है, -2 तीसरा है, उसके बाद 2 है, 3 और लिखने हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 4 है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 4 है। 3 मोर और टर्म लिखने हैं, तो आइए लिख देते हैं। 2 में 2 जोड़ दो, इसमें 2 फिर जोड़ दो, 4 आ जाएगा। 4 में 2 फिर जोड़ दो, 6 आ जाएगा। 6 में 2 फिर जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 3 मोर और टर्म हम लिख दिए, 4 6 8। ठीक है, बाकी दूसरा और तीसरा ट्राई करिएगा, बहुत आसान है, यही कॉन्सेप्ट है। ये भी वैसे ही है, एकदम सेम। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। nth टर्म हम पढ़ ही चुके। हाँ, अब nth टर्म आइए एक बार देख लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बारे में हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे nth टर्म का क्या है? फॉर्मूला है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज 210? कैसे करेंगे सर? आइए इसको करते हैं। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 210? तो लेट nth टर्म ऑफ एपी, लेट nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, लेट nth टर्म ऑफ एपी कह रहा कौन सा टर्म? तो मान लेते हैं nth टर्म, जब नहीं पता तो nth टर्म ही मानेंगे। लेट nth टर्म ऑफ एपी बी, लेट nth टर्म ऑफ एपी बी 210। ठीक है, तो an इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। फिर a की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है, तो a की वैल्यू 21 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 42 माइनस 21, 42 माइनस 21, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 21। तो ये तो वो चीज हो गई जो क्वेश्चन में दी हुई है। हमें पूछा है कौन सा टर्म है, तो हम nth टर्म मान लेंगे। पता ही नहीं 5वां है, 10वां है, 15वां है, 20वां है, हमें कुछ पता नहीं, तो हम nth टर्म ही मानेंगे ना यार। और हमें एपी से क्या मिली है? हमें एपी से 2 फ्री की वैल्यू मिली है, पहली ए की और दूसरी डी की। तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी? 21 होगी, और डी की वैल्यू हमारी क्या होगी? 21 होगी। अब हम आइए फॉर्मूला चिपका देते हैं। फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू 210 है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। अब a की वैल्यू क्या दी हुई है? 21 दी हुई है। n की वैल्यू हमें पता चल जाएगा, n की वैल्यू हमें पोजीशन बता देगी, और d की वैल्यू हम लिखेंगे 21 इज इक्वल टू 210। तो 21 प्लस 21 n माइनस 21 इज इक्वल टू 210, माइनस 21 प्लस 21 कैंसिल, 21 n इज इक्वल टू 210। 21 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। लेकिन सर 10 के ऊपर लगाना है th, क्योंकि पोजीशन बता रहे हैं ना। क्या बता रहे हैं? पोजीशन। तो एपी में जो सीक्वेंस की पोजीशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 15, 16, 17, 18, तो टीएच लगाना जरूरी है। कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो टीएच पे भी आपका 0.5 नंबर काट लेगा। ठीक है, अगर एग्जाम सब्जेक्टिव है तो टीएच लगाना जरूरी है। तो ये हमारी एपी का कौन सा टर्म है? 10वां टर्म है। अगर हम मान लिए nth टर्म हमारा 210 है, अगर हम मान लिए nth टर्म हमारा 210 है, nth टर्म हमारा क्या है? 210 है, तो n जो है वो हमें पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन बताता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी n बताएगा। अगर हम an की जगह लास्ट टर्म रख दे, बहुत लंबी बच्चों की लाइन लगी है, और अगर आखिरी बच्चा जो है वो 100वें पोजीशन पे है, तो टोटल टर्म्स भी कितने होंगे? 100 होंगे कि नहीं होंगे? अगर हमें पता चल जाए कि लास्ट वाला बच्चा कौन सी पोजीशन पे है, तो हमें यह भी पता चल जाएगा टोटल कितने बच्चे लाइन में लगे हैं, तो 100 बच्चे लगे हैं। आइए नेक्स्ट। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस 5 है, देन व्हाट इज A18 माइनस A13? ओके, A18 माइनस A13। तो आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले भी बताया हूं, एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। सेकेंड टर्म को A प्लस डी बोलते हैं। थर्ड टर्म को A प्लस 2D लिखते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 100वें टर्म को क्या लिखेंगे, यहां 3 है,
यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 नहीं है तो यहाँ 0D आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि 10वें टर्म को क्या लिखेंगे तो आप लिखोगे a+9D। तो अगर मैं कहूं 100वें टर्म को क्या लिखोगे तो 100वें टर्म को लिखते हैं a+99D, a+99D। तो हमसे क्या पूछा है, a18 और a13 की वैल्यू क्या होगी। हमें गिवन क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 दी हुई है, मतलब d की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। हमें d की वैल्यू क्या दी है, 5 दी है, मतलब इसका यूज करना ही करना है। इसका यूज करना है तो हमें a18 और a13 की वैल्यू निकालनी है। अब a18 को क्या लिख सकते हैं, a100 को a+99D लिखे हैं तो a18 को a+17D लिखेंगे, a13 को a+12D लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, a+17D माइनस a-12D, माइनस a+a कट जाएगा, 17D माइनस 12D कितना हो जाएगा, हमारा 5D हो जाएगा। अब D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 5 दी हुई है, D की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, तो 5 × 5 हमारा क्या हो जाएगा, 25। हमारा क्या हो जाएगा, 25। आइए थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे करना है, हमारा क्या आ गया, 25 आ गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, ठीक है। ये देखिए वैसा ही है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इफ a18 माइनस a14 इज इक्वल टू 32, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 8, 13, 18 इज 498। ठीक है, आइए ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, ऐसे सवाल भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले के पिछले साल पूछा गया था। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखा है तो भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नहीं आ सकते क्या, ठीक है। 2 APs हैव द कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब क्या होगा, डी होगा। दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब क्या होगा, डी होगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। पहले वाली एपी का फर्स्ट टर्म -1 है एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। सर क्या है मतलब, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इस सवाल को, आइए देखिए। सबसे पहले 2 एपी कंसीडर करेंगे, लेट 2 एपी कंसीडर करेंगे, ठीक है, AP1 और AP2। ठीक है, AP1 और AP2, AP1 और AP2 कंसीडर करेंगे, AP1 और AP2। तो ये हमारी AP1 AP1 हो गई और ये हमारी AP2 हो गई, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी। फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -1 है। सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -8 है। फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म को A1 मानेंगे, सेकेंड एपी के फर्स्ट टर्म को A2 मानेंगे। बेटा वो सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को A से नोट करते हैं, लेकिन वो सेकेंड एपी का है तो A2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको A2 मानने का मन नहीं कर रहा है तो आप A' मान सकते हो, क्या मान सकते हो, A'। ठीक है, आइए, या फिर आप कैपिटल ए भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, कैपिटल ए भी मान सकते हो। क्या करते हैं, वही कर ले, क्या वही कर लेते हैं, ठीक है, A' मान लेते हैं। तो दूसरे वाले एपी का जो हम मानेंगे वो A' मान लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एपी वाले फर्स्ट टर्म को हम मानते हैं ए की वैल्यू -1 है, और सेकेंड टर्म को मान लेते हैं A' कितना है, -8 है। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस हमारा डी है और इसका भी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, डी है। दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है हमारा क्या है, सेम है। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है, सेम है। हमें क्या निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। हमें दोनों के बीच के फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले तो हम लिखते हैं फोर्थ टर्म का डिफरेंस। फोर्थ टर्म का डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, पहले वाले एपी का फोर्थ टर्म होगा A4, दूसरे वाले एपी का फोर्थ टर्म होगा A4'। कोई दिक्कत, पहले वाले एपी का होगा A4, दूसरे वाले का होगा A4'। ठीक है,
ए इसका फॉर्मूला A4 के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसके लिए ए फॉर्मूले का होगा ए डैश, अरे सॉरी, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। इसके लिए A4 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 3D, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए डैश प्लस 3D डैश। कोई दिक्कत नहीं। अब पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, -1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी ही है, -1 माइनस ए डैश। ए डैश मतलब सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म, ए डैश मतलब सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, -8। और डी डैश मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है ना यार, पहले वाली एपी का भी कॉमन डिफरेंस सेम है और दूसरे वाले एपी का भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, -1 है, और दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, -8 है। पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म -1 है, दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म -8 है, या देखो, और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, 3D डी और डी। फोर्थ टर्म को 3D लिखते हैं, फर्स्ट वाले एपी को 3D बोलेंगे और सेकंड वाले एपी को 3D डैश बोलेंगे। सेकंड एपी यार थोड़ा डिफरेंस मेंटेन करने के लिए तो डैश लगाएंगे ना। अब आइए सॉल्व कर देते हैं। -1 प्लस 3D, कॉमन डिफरेंस सेम है D, माइनस माइनस प्लस 8, माइनस प्लस माइनस 3D। सर डी क्यों है, क्योंकि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो प्लस 3D माइनस 3D कट गया, -1 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 हमारा आंसर आ गया। 7 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या था, सेम था, इसलिए इसमें भी डी माने, डी डैश को भी डी माने। इस एपी का फर्स्ट टर्म -1, इस एपी का फर्स्ट टर्म -8। ये फर्स्ट एपी AP1, सेकेंड एपी AP2। ठीक है, हाँ आइए ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर बोर्ड में आया था। इफ 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term, then 18th term will be, 18th term will be, सर 18th टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, 18th टर्म। ठीक है, हमें इस एपी का 18th टर्म निकालना है। सर कोई भी टर्म निकालना है, अगर एपी का हमें कोई भी टर्म निकालना है तो हमें ए और डी की जरूरत है। किसकी जरूरत है, ए और डी की। कभी कभी तो ए और डी की वैल्यू डायरेक्टली दी रहती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ए और डी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई है, लेकिन हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर दी है कि जो सातवां टर्म है, 7वें टर्म का 7 गुना बराबर 11वें टर्म का 11 गुना बराबर है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन में हम इक्वेशन को अप्लाई करके कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो 18वें टर्म को निकालने के बहुत काम आने वाली है। क्या आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। तो आइए अप्लाई करते हैं, जो बोला है वो करते हैं। 7th टाइम द 7th टर्म, 7 टाइम द 7th टर्म बराबर 11 टाइम्स 11वां टर्म। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने आपको बताया 7th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 6d और 11वें टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 10d। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए वाले को ए वाले की तरफ, डी वाले को डी वाले की तरफ लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा सर, यही होगा। सबको एक तरफ करते हैं, 11a माइनस 7a प्लस 110d माइनस 42d इक्वल टू 0। तो 11a में से 7a जब जाएगा तो बचेगा 4a। ठीक है, और 110 में से हमको क्या माइनस करना है, 42 माइनस करना है। तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 8, और फिर वापस ही 10 बन जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 6। बड़े में से छोटा माइनस किए हैं तो प्लस लगेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, d, और ये क्या आ जाएगा हमारा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 11a में से 7a माइनस किए और 110 में से 42d माइनस किए। अब 4 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4 a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 17, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। तो ये 4 जो कॉमन लिए 0 से ले जाकर भिड़ा दो, और 0 से भिड़ने की सजा क्या है, 0 से भिड़ने की सजा ये है कि तुम भी 0 हो जाओगे। ठीक है, a प्लस 17d इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, a प्लस 17d इज इक्वल टू दोस्त हो जाएगा 0।
a प्लस 17d इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देखो भैया क्या इंफॉर्मेशन मिली, जो लाइन हमने पढ़ी उससे हमें क्या मिला, a प्लस 17d क्या हो गया, 0 हो गया। और हम बता रहे हैं कि a 18वां टर्म निकालना है, 18वें टर्म को लिखते हैं a प्लस 17d। 18वें टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 17d, और a प्लस 17d की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। तो a प्लस 17d मतलब a18, तो a18 की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब 18वां टर्म हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 18वां टर्म हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर 0 होगा। हाँ? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर 0 होगा। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ये वाली इंफॉर्मेशन पे, ये इंफॉर्मेशन जैसी भी हो। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लोग शुरुआत से फोर्थ टर्म निकाल के चले आते हैं, जबकि मैंने आपको बताया है कि आखिरी से अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, an इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले को रट्टा मार के याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ गया तो 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, बहुत सारा समय आप अपने दूसरे क्वेश्चन के लिए बचा सकते हैं। अब यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -11। a की वैल्यू तो यहां पे जरूरत है नहीं, खैर यहां पे हमें किसकी जरूरत है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारा यहां पे क्या है, 49 है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, -8 -11, तो कॉमन डिफरेंस हमारा जो आएगा -8 + 11 कितना आएगा, 3 आएगा। हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहां से हमें लास्ट टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म वो भी कौन सा दोस्तों, लास्ट टर्म वो भी कौन सा निकालना है, फोर्थ निकालना है। तो a फोर्थ फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आइए फॉर्मूला लगा देते हैं, a4 इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a फोर्थ कहां से निकालना, एंडिंग से निकालना है। तो a4 इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना है हमारा, 49 -4 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3 3 जा 9, 49 - 9 हमारा आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। मतलब चौथा टर्म जो होगा आखिरी से वो कितना होगा, 40 होगा। क्या होगा, 40। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इफ d इक्वल टू -4 n इक्वल टू 7 an इक्वल टू 4, सिंपली आप इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी में अल्जेब्रिक टाइप क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, जैसे an की वैल्यू दे दिया, a की वैल्यू दे दिया, आपसे n पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन में आपको d की वैल्यू दिया है, n की वैल्यू दिया है, an की वैल्यू दिया, आपसे a पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम अलजेब्रा टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, वो या तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे या फिर सम वाले फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। सम वाला फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर सारे फॉर्मूला मैं मिक्सअप करके आपको बताऊंगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। हाँ, इफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस आर a 2a b and a - 6 - b फॉर सम नंबर्स a and b, फाइंड a and b, देन द वैल्यू ऑफ 100th टर्म इज। ठीक है, ये क्वेश्चन आइए हम करते हैं। इस क्वेश्चन में पता है एपी की प्रॉपर्टी लगेगी, इस क्वेश्चन में हमारी जो है एपी की क्या लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम एपी की प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए देखिए। इस क्वेश्चन में जो है हमारी एपी की जो है प्रॉपर्टी लगेगी, तो हम इसमें एपी की प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एपी की प्रॉपर्टी को लगा के। तो सबसे पहले तो हम 3 टर्म ले लेते हैं, 3 टर्म। पहले हम इसको लेके, ये 3 टर्म एपी में होंगे, a, 2a, b किसमें है भैया, आर इन एपी, आर इन एपी।
अगर ये एपी में है तो एपी की प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में है तो हम बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू अगल बगल वाले का सम, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू बाकी दोनों का नंबर का सम क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो बीच वाले नंबर पहले से ही दुगना है तो उसका फिर से दुगना होगा, तो 2 इंटू 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो 4a माइनस ए इज इक्वल टू बी, मतलब b की वैल्यू यहां से क्या आएगी 3a, जो कि काम की है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से 3 नंबर लेंगे, और वो 3 नंबर कौन कौन से लेंगे, वो 3 नंबर लेंगे 2a b और a माइनस 6 माइनस b। कौन कौन से नंबर है, 2a a और a माइनस 6 माइनस b। ये भी किसमें है, AP में है, किसमें है, AP में। तो AP में है 2a कॉमा b है, 2a कॉमा b, 2a कॉमा b है, ठीक है, 2a कॉमा क्या है, b है। तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू अगल बगल वाले का सम, तो किसका 2a और इसका सम 2a प्लस a माइनस 6 माइनस b, तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 2b और ये b इधर आ जाएगा, 2b प्लस b हो जाएगा, ये देख रहे हो ना, b माइनस b इधर है, प्लस b हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a माइनस 6, तो 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 6। आ गया कि नहीं आ गया। अब b की वैल्यू क्या रख सकते हैं, या देखो b की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3a रख सकते हैं, b की वैल्यू क्या रख सकते हैं 3a, आइए रख देते हैं। तो 3 इंटू b की वैल्यू रखेंगे 3a इज इक्वल टू 3a माइनस 6, तो 9a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 6, तो 9a माइनस 3a क्या आ जाएगा 6a इक्वल टू माइनस 6, a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी -1, a की वैल्यू आ गई यहां से -1। ठीक है, अब यहां से देखिए a की वैल्यू -1 है भैया, जगह कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो यहां देखिए a की जगह क्या रख दीजिए -1 रख दीजिए, तो हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a की वैल्यू -1 रख के b की वैल्यू -3 आ गई। चलिए हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई। अगर अब हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई तो अब हम जहां जहां जो है उसकी वैल्यू रख देते हैं। जैसे एक जगह क्या रखेंगे, एक जगह -1 रखेंगे, तो ये हमारा -1 हो गया। फिर एक जगह -1 रखेंगे तो ये हमारा -2 हो गया। फिर ये b है, b की वैल्यू क्या आई है हमारी -3 आई है, तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ये -1। और चौथा नंबर जो है a माइनस 6 माइनस b है, तो क्या हो जाएगा -1 -6 -7 और -7 प्लस 3 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया AP। क्या बन गया हमारा AP बन गया। आप इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इस AP का फर्स्ट टर्म है -1, इस AP का फर्स्ट टर्म है -1, कॉमन डिफरेंस क्या होगा -2 + 1 -1 -3 + 2 -1, तो इसका कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे, आप किसी भी अगला माइनस पिछला, कॉमन डिफरेंस मतलब अगला माइनस पिछला, तो -2 -1, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो हमारे a की वैल्यू आ गई और हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, दोनों ही आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, 100वां टर्म निकालना है, फाइंड द 100th टर्म। हमें 100 टर्म, तो 100 टर्म को हम क्या लिखते हैं, 100 टर्म को हम लिखेंगे a + 99d, 100 टर्म को हम लिखेंगे a + 99d, तो हमारा जो 100वां टर्म आएगा वो a + 100d और a + 99d। a की वैल्यू क्या है हमारी -1, अरे ये a जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये वाला a, ठीक है, इस पे हम डैश लगा देते हैं, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये एक क्वेश्चन में दिया है, और ये वाला a जो हमारा आया है ये कॉमन डिफरेंस है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम यहाँ पे प्लस कैपिटल A में लिख लेते हैं। हम अपने कॉमन डिफरेंस, हमारे फर्स्ट टर्म जो होगा वो -1 होगा, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो कैपिटल D, हम उसको लिख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम कैपिटल D लिख लेते हैं, क्योंकि पहले से ही स्मॉल a क्वेश्चन में दिया है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, फर्स्ट टर्म a -1 और सेकेंड टर्म d हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हमें 100वां टर्म निकालना है,
तो हमें 100वां टर्म निकालना है, मतलब a 100 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, a + 99d। सर कैपिटल ए कैपिटल डी क्यों? बिकॉज स्मॉल ए पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से हम अपने फर्स्ट टर्म को क्या मानेंगे, कैपिटल ए मानेंगे। तो a 100 इज इक्वल टू 100वां टर्म क्या हो जाएगा, -1। और इत्तेफाक से स्मॉल ए की वैल्यू भी -1 है, और हमारे जो फर्स्ट टर्म है इस एपी का उसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो -1 + 99 और डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1। तो हमारा जो 100वां टर्म आएगा वो आएगा -1 - 99 क्या आ जाएगा, -100। क्या आ जाएगा, -100। बहुत देर के बाद हम ए ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हम जो थे वो सी ऑप्शन पे ही टिक करते आ रहे थे। तो बोर्ड वाले भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि जो वेरिएबल हम फॉर्मूले में याद करके गए हैं, हमें पता है ए फर्स्ट टर्म होता है और वही ए यहां पे आ गया। वो तो वी आर लकी दैट उस ए की वैल्यू भी -1 है, और जो हम एपी बनाए हैं उसका भी ए जो है वो -1 आ रहा है, लेकिन हम उसे कैपिटल ए इसलिए माने। अगर मान लीजिए इस ए की वैल्यू कुछ और होती है और हम इधर उधर के चक्कर में इसी ए की वैल्यू वहां रख दी होती और हमारा आंसर क्या आ जाता, गलत आ जाता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ओह माय गॉड, बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपी का कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म है, और एपी का दूसरा उनका दूसरा फेवरेट सवाल, एपी का कौन सा टर्म 0 है। ये किसी ना किसी सेट में बेसिक या स्टैंडर्ड के हर बार आता है, तो इस बार भी आने की चांसेस है। ठीक है, विच ऑफ दीज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। हमें इस एपी का फर्स्ट निगेटिव टर्म बताना है। जैसा कि हम जानते हैं जो निगेटिव टर्म होता है वो 0 से छोटा होता है, जो निगेटिव टर्म होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। जो निगेटिव टर्म होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। सबको पता है ये बात, जो निगेटिव टर्म होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो हम क्या मानेंगे, लेट द निगेटिव टर्म बी an। कोई भी टर्म निकालना है, कोई भी एपी का टर्म निकालना है, पूरा इल्जाम an पे लगा दो, उसको an मान लो। और an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। a की वैल्यू एपी में दी हुई है 15, और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, अगला माइनस पिछला करके निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो लेट द निगेटिव टर्म बी an, लेट द निगेटिव टर्म बी an मान लेंगे। और हमारा जो an होगा वो क्या होगा, <0 होगा, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव टर्म है तो an की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, तो हम लिख सकते हैं an <0। सर ये कैसे, बेटा अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको लास्ट लाइन में पता चलेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर 0 से छोटा होगा, तो an <0। तो आइए अब an <0 से हमारा पूरा सिस्टम स्टार्ट होगा। तो an <0 से कहानी स्टार्ट होती है। an का फॉर्मूला हो गया a + n - 1 × कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों a और d की वैल्यू तो लिख लीजिए पहले a और d की वैल्यू तो लिख लीजिए। तो a की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, और d की वैल्यू मैंने आपको निकालना बता दिया है, अगला माइनस पिछला। 13 चौके 52, 13 4 जा 52 + 3 55/4 - 15, 55/4 - 15, तो क्या होगा 55 - 60/4 मतलब -5/4। क्या आएगा, -5/4 आएगा। तो हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d की आ गई -5/4। तो हमारे d की वैल्यू क्या आ गई, -5/4 आ गई। कोई दिक्कत नहीं, अब चिपका दीजिए। an से स्टार्ट करते हैं, तो an <0, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d <0। अब a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू हमारी 15 हो जाएगी, n की वैल्यू हमें निकालनी है। वो निगेटिव टर्म की पोजीशन, वो निगेटिव टर्म है कौन सा, 15वां 16वां 13वां 12वां 20वां 100वां, वो कौन बताएगा, n बताएगा। कौन बताएगा, n बताएगा। तो n - 1 × d, d की वैल्यू क्या होगी, -5/4 <0। तो 15 माइनस, अब ये आएगा n से भिड़ेगा तो -5n/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/4 <0। इसके नीचे 1 लिख दिए, 1 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 15 में 60, 4 से 4 कैंसिल -15s, 4 से 4 कैंसिल +5 <, क्या हो जाएगा 0।
60 प्लस 5 65 हो जाएगा, ठीक है। 60 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और ये -5n, -5n है ना, हाँ। 4 से 4 कैंसिल, -5n है, -5n है। ये 1 और ये 4, क्या एलसीएम आएगा, 4 आएगा। ये 1 का टेबल 4 बार, 60 माइनस कैंसिल 5n प्लस 5 लेस देन 0, 65 माइनस 5n लेस देन 4 इंटू 0, 4 जाएगा 0 से भिड़ंत करेगा और क्या हो जाएगा 0, 65 माइनस 5n लेस देन 0, 65 लेस देन 5n। मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, मुंह किसकी तरफ खुला है, 5n की तरफ खुला है, और मुंह 5n की तरफ ही खुला रहेगा, भले से 5n इधर क्यों ना आ जाए, लेकिन मुंह 5n की तरफ ही खुला रहेगा। देखिए 65 की तरफ मुंह बंद है और 5 की तरफ मुंह खुला है, तो 5n की तरफ मुंह अभी भी खुला हुआ है। अब n इज ग्रेटर देन 65/5, नंबर को इधर उधर कर दो, लेकिन जो जिसकी तरफ ग्रेटर है, 5n की तरफ ग्रेटर है, तो ग्रेटर अभी भी 5n की तरफ ही है, ठीक है। अभी तक हम इसको लेस देन पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन जब हम 5n को उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक है। हम इसको, इस इक्वेशन को बोल सकते हैं 65 लेस देन 5n। 65 की तरफ मुंह बंद है तो 65 लेस देन 5n, और 5n की तरफ मुंह खुला है तो 5n ग्रेटर देन 65। तो 5 का टेबल कितनी बार, 13 बार, तो n की वैल्यू, n इज ग्रेटर देन 13। कुछ बच्चे 13 देखेंगे, 13 पे टिक कर देंगे, बेटा n इज ग्रेटर देन 13। 13 के बाद अगला जो टर्म होगा, 13 के बाद जो अगला टर्म होगा वही क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। 13 टर्म के बाद जो पहला, जो 13 टर्म के बाद जो अगला टर्म आएगा वही पहला निगेटिव टर्म आएगा, और वो हमारा क्या है, 13 के बाद क्या आता है, 14th टर्म। तो हमारा जो निगेटिव टर्म होगा वो कौन होगा, 14th होगा। कौन होगा, 14th होगा। तो 14th पे टिक करेंगे। n इज ग्रेटर देन 13, और 13th से बड़ा टर्म कौन सा होगा, 14th होगा। तो 14th टर्म हमारा जो होगा वो पहला निगेटिव टर्म होगा, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एडजप्शन ऑफ नंबर्स इन एपी, और उसके बाद करेंगे सम ऑफ n टर्म्स पे क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे एडजप्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें टर्म्स को एज्यूम करना पड़ता है। बहुत हो गया कि वैसे क्वेश्चन जिसमें ए और डी की वैल्यू दी हुई है, आप खुद से सोचो कि बार बार ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना होंगे, कुछ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा भी, अब हमें खुद से ए और डी की वैल्यू माननी पड़ेगी। तो आइए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आप कर लेंगे, डिटरमाइन द एपी, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है। और ये वर्ड प्रॉब्लम है, in a flower bed there are 23 roses in the 23 roses plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third, and so on. These are 5 rose plant in the last row, how many rows are there in the flower bed? तो how many मतलब क्या निकालना है, हमें n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो सबसे पहला टर्म हमारा कितना है, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। तो पहला टर्म 23, सेकंड 21, ठीक है, 19 थर्ड, और टोटल देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। देखिए जो सबसे पहली रो है, सबसे पहली रो में 23, सेकंड रो में 21। आइए इसको डिकोड करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट है वो कितना है, 23 है, जो सेकंड है वो 21 है, और थर्ड, और ये देखिए अपना 19 किस में है, थर्ड में है, एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। तो लास्ट रो मतलब जो हमारा लास्ट टर्म है वो 5 होगा। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? तो आइए देख लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम भी आती है बोर्ड में, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम भी आती है, तो कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करके एपी बनाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करके क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
एपी बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करके। तो हमारे एपी का जो पहला टर्म बनेगा वो 23 बनेगा, दूसरा बनेगा 21, फिर बनेगा 18, उसके बाद कुछ नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म 5 रोज इन द लास्ट रो, लास्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कह रहा हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी, अगर कभी भी क्वेश्चन हाउ और विच में आता है, कभी भी क्वेश्चन हाउ और विच में आता है तो सिंपल सी बात है एन निकालो। क्या निकालो? एन निकालो। कोई भी क्वेश्चन, एपी का कोई भी क्वेश्चन अगर हाउ और विच से स्टार्ट होता है तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं? एन निकालते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी दी हुई है 23, कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 21 माइनस 23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2, और हमारा जो लास्ट टर्म है, जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या है? 5 है। अगर हमें पता चल जाए लास्ट टर्म की पोजीशन, लास्ट टर्म की अगर हमें पोजीशन पता चल जाए, अगर हमें लास्ट टर्म की पोजीशन पता चल जाए तो हमें टोटल फ्लावर बेड्स पता चल जाएंगे। तो लास्ट टर्म को हम क्या मान सकते हैं? एन मान सकते हैं। ठीक है, हम लास्ट टर्म को क्या मान सकते हैं? एल मान सकते हैं, एन मान सकते हैं। लास्ट टर्म को हम क्या मानेंगे? एन मानेंगे। क्या मानेंगे? एन। क्योंकि लास्ट टर्म को अगर हम एन मानेंगे तो हमें एन पता चलेगा, और एन पता चल जाएगा तो हमें लास्ट वाले की पोजीशन पता चल जाएगी, और लास्ट वाले की पोजीशन पता चल जाएगी तो टोटल टर्म पता चल जाएंगे। तो आइए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे क्या रखेंगे? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? 5। ए की वैल्यू क्या है? 23। एन हमें निकालना है। एन क्या बताएगा? एन बताएगा लास्ट वाले टर्म की पोजीशन। एन क्या बताएगा? लास्ट वाले टर्म की पोजीशन। और डी हमारा क्या होगा? -2। तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 23 प्लस -2n माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 2। तो 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 2n प्लस 2। तो 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n माइनस 2n, 5 माइनस 25 इक्वल टू -2n। कोई दिक्कत? तो क्या आएगा? -20 इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा? 10। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 10 आ जाएगी। मतलब टोटल कितने फ्लावर बेड्स होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे? 10। ठीक है। कितनी रोज होंगी? 10 रोज होंगी। कितनी रोज होंगी? 10 होंगी। ठीक है। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी आपको बता ही दिया है। फाइंड द 20th टर्म। ठीक है। इन एन एपी 8th टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड द 10th टर्म। हाँ, अब बात करते हैं टर्म सिलेक्शन इन एपी की। हमें टर्म सिलेक्शन इन एपी की बात कर रहे हैं। अब कैसे टर्म सिलेक्ट किया जाता है एपी में? आइए, अगर हमें एपी में, हमको एपी में अगर टर्म सिलेक्ट करना है तो हमको 3 टर्म सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमको 3 टर्म सिलेक्ट करना है, हमको 4 टर्म सिलेक्ट करना है, हमको 5 टर्म सिलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो हमको जहां सिलेबस में जो पढ़ना है हमें वो 5 तक पढ़ना है। मैक्सिमम जो टर्म आएगा वो 5 तक आएगा। कहां तक आएगा? 5 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, उसके बाद यहां पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमें एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने हैं, क्या करने हैं? ऑड। अगर हमें ऑड सेलेक्ट करने हैं, ऑड टर्म्स, तो ऑड टर्म्स के लिए जो कॉमन डिफरेंस लेंगे वो डी, क्या डी लेंगे? क्या लेंगे? डी। ऑड टर्म्स के लिए जो कॉमन डिफरेंस लेंगे वो डी लेंगे, और इवन टर्म्स के लिए जो कॉमन डिफरेंस लेंगे वो क्या लेंगे? कैपिटल। इवन टर्म्स के लिए जो लेंगे कॉमन डिफरेंस वो 2D लेंगे। क्या लेंगे? 2D। इवन टर्म्स के लिए जो कॉमन डिफरेंस लेंगे वो 2D लेंगे। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए हमें 3 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं। कितने टर्म्स? 3 टर्म्स। एपी में हमें कितने टर्म सेलेक्ट करने हैं? 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं। 3 टर्म्स। तो 3 कैसा नंबर है? 3 कैसा नंबर है? ऑड है। 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है।
हमें 3 टर्म सिलेक्ट करने हैं, 3 टर्म्स। तो 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होगा तो कॉमन डिफरेंस डी का लेंगे, और कॉमन डिफरेंस डी का लेंगे तो ये हमारा पहला टर्म, ए के बाद क्या आता है? ए प्लस डी आता है। ए के बाद क्या आता है? ए प्लस डी आता है। ए के बाद क्या आता है? ए प्लस डी। तो ए के पहले क्या आएगा? ए माइनस डी। जितने से ये आगे बढ़ेगा उतने से ये पीछे जाएगा। तो कभी भी 3 टर्म्स के सिलेक्शन की बात आती है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। और अगर 4 टर्म्स की बात आती है, 4 टर्म्स, तो 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होगा तो कॉमन डिफरेंस 2d का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 2d का। तो अब कैसे सेलेक्ट करेंगे टर्म्स को? तो 2d का अगर कॉमन डिफरेंस मेंटेन रखना है तो कैसे करेंगे? तो हम करेंगे a माइनस डी लिए, ठीक है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, a माइनस डी में से अगर आप a माइनस डी में से आप अगर a माइनस 3d माइनस करोगे तो क्या आएगा? a माइनस डी माइनस a प्लस 3d। ठीक है, तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस d प्लस 3d देखो क्या आएगा? 2d आएगा। क्या आएगा? 2d। तो यहां पे अगर आपको 4 टर्म सिलेक्ट करने हैं तो आप कॉमन डिफरेंस कितने का लोगे? 2d का लोगे। इनके बीच में भी डिफरेंस 2d का है, इनके बीच में भी डिफरेंस 2d का है, और इनके बीच में भी डिफरेंस कितने का है? 2d का है। तो आपको कॉमन डिफरेंस कितने का लेके चलना है? 2d का लेके चलना है। अब बात करते हैं 5 टर्म्स। तो 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए सेम जैसे पहले वाला किए हैं वैसे दूसरा वैसे ही करेंगे। तो 3 टर्म तो ऑलरेडी है, ऑड के लिए 3 टर्म तो ऑलरेडी है, 2 और लेने हैं। तो ये a हो गया, a के बाद क्या आएगा? a प्लस डी, a प्लस डी के बाद क्या आएगा? a प्लस 2d। इसके पहले क्या आएगा? a माइनस डी, और इसके पहले क्या आएगा? a माइनस 2d। तो ये आपका हो गया 5 टर्म। कितने टर्म हो गए? 5 टर्म हो गए। इसमें सबका कॉमन डिफरेंस कितने का होगा? dd का होगा। आप माइनस करके दे सकते हैं, a प्लस डी में से a आएगा, तो ये 5 टर्म्स का हो गया। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का होगा? dd का। अब बात करते हैं 6 टर्म्स की। 3 हो गया, 4 हो गया, 5। मिनिमम 3 टर्म्स पूछता है, मिनिमम 3 टर्म्स पूछता है और मैक्सिमम 5 टर्म्स पूछता है। ठीक है, लेकिन हम 6 टर्म्स का भी देख लेते हैं। 6 टर्म्स, 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो जब बात इवन की होगी तो कॉमन डिफरेंस कितने का लेंगे? 2d का। जब बात इवन की होगी तो कॉमन डिफरेंस कितने का लेंगे? 2d का। ऑड वाले में d का लेंगे जैसे इसके पिछले वाले में, और इसमें क्या लेंगे? 2d का। इवन वाले में क्या लेंगे? 2d का। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो अभी तो हमने 5 टर्म लिया था, अरे 4 टर्म लिया था। अगर हमें 2d का कॉमन डिफरेंस करना है तो 3d किससे 2d का कॉमन डिफरेंस मेंटेन कर पाएगा? 3d किससे 2d का कॉमन डिफरेंस मेंटेन कर पाएगा? 5 से। किससे कर पाएगा? 5 से। तो क्या बनेगा? a माइनस 5d, a माइनस 3d, फिर a माइनस d, फिर a प्लस 3d, सॉरी a प्लस d, a प्लस 3d, और एक लास्ट a प्लस 5d। कितने टर्म आ गए? 6। 1 2 3 4 5 6। सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2d का। सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2d का। ये देखिए 2d 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 2d, सब में कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का है? 2d का है। ठीक है, तो d का कॉमन डिफरेंस कब लेंगे? जब टोटल नंबर टर्म्स क्या होंगे? ऑड होंगे। 2d कब लेंगे? जब इवन होंगे। d कब लेंगे? जब ऑड होंगे। 2d कब लेंगे? जब इवन होंगे। ठीक है, एक बार आप इसको समझ के लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ के लिख लोगे तो आपको क्या हो जाएगा? अच्छे से याद हो जाएगा। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे। ठीक है, द सम ऑफ 3 numbers in AP is -3. The sum of 3 numbers in AP is -3 and the product of these 3 is equal to 8.
देन फाइंड दीज 3 नंबर्स। तो अब हमको एपी में 3 नंबर एज्यूम करने हैं, एपी में 3 नंबर एज्यूम करने हैं, तो हम यही एज्यूम करेंगे, ठीक है। अगर हमें एपी में 3 टर्म्स एज्यूम करने हैं तो हम यही करेंगे, एपी में अगर हमें 3 टर्म्स एज्यूम करना है तो हम ऐसे ही करेंगे। तो आइए करते हैं फिर एपी में 3 टर्म्स एज्यूम, ठीक है। तो ये वाला सवाल है, एपी में आइए हमें 3 टर्म्स एज्यूम करने हैं, तो करते हैं। तो लेट द टर्म्स बी क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। हो गया हमारे टर्म्स, तीनों टर्म्स का सम मतलब प्लस क्या होगा -3। तो तीनों टर्म्स को ऐड करते हैं, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, 3a इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, a इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1, ठीक है। अब द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 टर्म्स इज इक्वल टू 8। अब तीनों का प्रोडक्ट करेंगे। अब समझ में आया कि हम चाहते तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, हम a प्लस डी, a प्लस 2d भी तो ले सकते हैं जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेक्शन क्रिएट होगा, और फिर बाद में जब सब्स्टिट्यूशन करना होगा सेकंड इक्वेशन में, तो इक्वेशन और लेंदी होगी और कैलकुलेटिव होगी। इस वजह से हम ऐसे टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं इससे कैंसिल हो जाए, -d प्लस डी क्या हो गया कैंसिल, एक बार में पहली इक्वेशन से ही पहले वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब दूसरे इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी तो ज्यादा डिग्री इक्वेशन नहीं बनेगी। तो अब तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो इस वजह से सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऐसे लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इस वजह से आपको सिलेक्शन वाला टॉपिक अलग से पढ़ाया हूं। तो a माइनस डी, अब तीनों का प्रोडक्ट a इंटू a प्लस डी, तीनों का जो प्रोडक्ट दिया है वो 8 दिया हुआ है। अब a माइनस डी, a प्लस डी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब बच्चों a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a -1 दी हुई है, a की वैल्यू -1 दी हुई है, और d की वैल्यू निकालनी है, और a की वैल्यू -1 दी हुई है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1 माइनस डी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ये -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस को लाके अंदर भिड़ा दो तो क्या हो जाएगा -1 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, d इज इक्वल टू √9 हो जाएगा। यहां से d की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, एक हमें +3 मिलेगी और एक हमें -3 मिलेगी, ठीक है। अब हम एपी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हम एपी जरूर बना सकते हैं। पहले हम 2 कॉम्बिनेशन लेके एपी बनाएंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, पहले कॉम्बिनेशन हमें 2 एपी बनेगी, पहली हमारी AP1 बनेगी, दूसरी हमारी दूसरी एपी बनेगी। पहली एपी के लिए, दोनों एपी के लिए a की वैल्यू -1 होगी दोनों एपी के लिए, और दूसरे वाले, लेकिन पहले एपी के लिए d की वैल्यू क्या होगी +3, और दूसरे एपी के लिए d की वैल्यू क्या होगी -3। a की वैल्यू तो हमारे पास सिर्फ सिंगल है, हमारे a के लिए सिंगल वैल्यू है, लेकिन हमारे पास d की वैल्यू क्या है डबल, d की वैल्यू क्या है डबल है, तो हमारी 2 एपी बनेगी। तो पहली एपी में a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 3 रखेंगे, और दूसरी एपी में a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू -3 रखेंगे, 2 एपी बनेगी, और देख लेंगे कौन कौन से ऑप्शन से मैच हो रही है उस पर टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है, ऐसे द सम ऑफ 4 नंबर इन एपी, तो 4 नंबर का ऑप्शन आपको बताया गया है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।